गुड इवनिंग मेरे भाई बहन, कैसे हैं आप। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। आपका क्लास चल रहा है अलजेब्रा का। क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं? आपको सवाल करना है अच्छे अच्छे, ठीक है। सवाल क्या है आपका, यदि p बराबर √2 + 1 बटे में √2 - 1 और q बराबर ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है p² बटे में q प्लस में q² बटे में p का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको इसका कल का कंसेप्ट बताया है कि हाँ कैसे होगा, आपको अगर लाना है तो कैसे होगा ये आपको हम कल बताए हैं, पर आज भी बताएंगे आपको कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। ये नया सवाल है, इसलिए एक कल शुरुआत किया इसका कंसेप्ट, उस पर कुछ सवाल भी लिए, कुछ बताएं भी, कंसेप्ट भी आज आपके सामने फिर थोड़ा सा बता देंगे और सवाल करेंगे। आपको बताएं कि यदि ऐसा सवाल होगा तो आपको आना पड़ेगा इस रूप में, कि अगर p है तो आपको आना पड़ेगा p + 1 बटे q, इस रूप में आना पड़ेगा। यही रूप है ना, p मतलब कि ऐसे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो आपको इस रूप में आना पड़ेगा x + 1 बटे x, इस रूप में आपको जो है आना पड़ेगा, ठीक है। q जो आपका होता है वो p का उल्टा ही होता है, यानी कि जो आपका p है ये आपका कुछ नहीं 1 बटे q है, जो आपका q है ये कुछ नहीं 1 बटे p है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा ही होता है, यानी कि आपको ये दिया नहीं रहेगा आपको, ये आपको PQ समझना होगा कि ये एक होता है, ये एक है, ठीक है। ये होता नहीं, ये एक है। यहाँ से अगर आप P निकालते हैं 1 बटे Q तो 1 बटे P, यही आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि P बराबर √2 + 1 है, Q बराबर √2 - 1 है, कि इसका उल्टा है। अगर दोनों को गुना करते हैं तो दोनों कट के आपका एक ही देगा, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के, ये जो आपका P और Q है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। तो इसी पर सवाल आपका होगा। आपसे पूछा गया है p² बटे q, p² बटे में q प्लस में q² बटे में आपका है p। तो आपको ये हल नहीं करना है, आपको ये नहीं लाना है कि हमको ये कैसे लाएंगे तो फिर pq का मान लगा के बिठाना है, वैसा नहीं करना है। इसमें इस सवाल में इसको थोड़ा सा हल करना है। अगर आप लेते हैं इसका एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या होता है आपके सामने, Q और P इसका एलसीएम होता है, ठीक है। Q तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका PQ, ये वाला प्लस में यहाँ से P कट गया आपका, ये पर क्या आया Q पर पावर Q, ठीक है। अगर इसको भी आप थोड़ा हल करते हैं, यहाँ देखिए ये होता है आपका PQ प्लस में ये आपका Q है, ये 1 बटे P है, अब पावर Q है तो ये Q होगा, नीचे क्या होगा आपका QP, ठीक है। इसका मतलब है कि आपसे ये नहीं पूछ करके, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा गया है कि p² प्लस में 1, क्या पूछा गया है आपसे, PQ प्लस में 1 बटे PQ बराबर में बटे में PQ, ठीक है। आपसे ये पूछा है इनडायरेक्ट, ठीक है, ये नहीं पूछा है आप डायरेक्ट, सीधी सवाल नहीं देगा आपको, ठीक है। ये आप कभी मत सोचेगा कि सवाल हमको देगा सिंपल सा फिर सीधा दे देगा, वैसा सवाल नहीं देगा आपको। सवाल आपको देगा टेढ़ा ही, आपको उसको सोचा करना पड़ेगा हथौड़ा से पीट कर, ठीक है। सवाल आपको हमेशा टेढ़ा ही मिलेगा, वो आपको उसको सीधा करना है। तो आपसे सवाल वो नहीं पूछा, सवाल आपका सवाल ये वाला है, आपसे ये पूछा गया है। अब वो करके आपको ये करना आना चाहिए। उसमें करना ही क्या है, आपको PQ का एलसीएम लेना है, उसका थोड़ा सा करना है, समझ जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए PQ प्लस में 1 बटे PQ, अगर हमको ये मान निकालना है जिसका मतलब है कि हमको निकालना पड़ेगा P अब प्लस में 1 बटे Q, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ जाएंगे हम। अगर हमको ये निकालना है, इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको ये वाला P + 1 बटे Q, ये मान निकालना पड़ेगा हमको। हमको पता है कि अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा, ऐसा सवाल रहेगा जो आपके सामने सवाल है, अगर ऐसा रहेगा तो
P प्लस क्यू निकालना है, इसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटे में होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला होता है बटे में, ये सूत्र होता है। अगर ऐसा निकालना है और आपको प्लस में निकालना है तो ये सूत्र होता है। ए आपका कितना है √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 प्लस में बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, एक √2 है, इसका स्क्वायर 2 और माइनस में 1। यहाँ से देखिएगा तो ये 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। यहाँ से 2 प्लस में कितना 2 1 कितना होता है 3, 3 में कितना हो जाएगा 6, यानी कि पूरा आपका आया 6। कितना मान लाएं इसका आप 6। ठीक है, ये आपको आपका जो ये वाला है ये तो सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको लिखना कभी नहीं है, इसको कभी मत लिखिएगा। इसका निकालिएगा कि हाँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी पर बैठा के निकाल दीजिएगा इसका मान कितना 6। ठीक है, अब हमको जाना है कहाँ, इसके पास पी क्यू प्लस 1 बटे पी क्यू के पास। हमको पता है कि अगर हमको पी से जाना है पी क्यू के पास, उसके लिए फॉर्मूला होता है के क्यू माइनस 3k। तो के तो आपका ये वाला है 6, 6 का क्यू कितना होता है 216, ठीक है, माइनस में 3k यानी कि होती है 18। अब बटे में पता है कि पी क्यू का मान तो एक ही है, तो ये आपका हो गया 198 बटे 1 कितना होता है 198 ही होगा, और यही आपका आंसर होगा 198। ठीक है, ये आपका आंसर है 198। तो आपसे ये दिया रहेगा, आपसे यही पूछेगा, और सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा पूरा डिफिकल्ट। आपको इसको सॉल्व करके लाना है सही रास्ते पे, क्योंकि और आप देखिए कि सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल में आपको थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा हल करना था। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? आपको करना ही होगा, कोई उपाय आपके पास है ही नहीं। ठीक, चलिए सवाल समझ गए, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x का मान बड़ा हो 0 से, x पर पावर 4 प्लस में 1 बटे x पावर 4 का मान बराबर दिया है 142, तो आपसे पूछा है कि x पर पावर 7 प्लस में 1 बटे x पर पावर 7 का मान क्या होगा, ये बता दो हमको। आपको हम बताए हैं कि यदि आपसे x पर पावर 7 प्लस में 1 बटे x पर पावर 7 का मान पूछेगा, तो इसका एक अलग से बनता है। वो क्या बनता है कि x पर पावर 4 प्लस में 1 बटे x पर पावर 4, दूसरा बनेगा आपका x पर पावर 3 प्लस में 1 बटे x पर पावर 3, तीसरा आपको a गो x प्लस 1 बटे x क्या करना है, घटा देना है। तो आप इसके पास पहुंच जाइएगा। इस चीज़ को आपको हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हल करके बता दिए थे कि हाँ ये कैसे होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको करना है इसको गुना कर लीजिएगा, इसको घटाइएगा, आपका आ जाएगा। भाई गुना तो करना आता होगा आपको, क्या आप गुना नहीं कर सकते हैं? जब आप गुना कीजिएगा इसको x पर पावर 4 में q से क्या होगा x पर पावर 7। ठीक है, इस तरह आपको गुना करना है। गुना कीजिएगा तो अपने आप ये कट करके इतना दे देगा आपको। अब यहाँ सोचिए, आपको दिया गया है कि x पर पावर 4 प्लस में 1 बटे x पर पावर 4 का मान कितना 142। ये जो मान है ये आपको दे दिया है 142। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको अब निकालना है ये वाला और ये वाला। हमको एक बात पता है कि अगर हमको ये निकालना है तो उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, तब जाकर के पहुँचेंगे यहाँ पर। ऐसी कोई रास्ता तो है नहीं कि 4 से 3 पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक, तो हमको आना पड़ेगा उसके पास। अब x पर पावर 4 दिया हुआ है, नीचे आएंगे, उसको कभी भी मेन मत कीजिएगा, उसको साइड में कीजिएगा कहीं पर अलग से। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं साइड में। हमको आना है x पावर 4 से x पावर स्क्वायर पास, क्योंकि आप 4 से 2 के पास आइएगा, फिर वहाँ से आइएगा 1 के पास। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको रूट लगाना है। सूत्र होता है k प्लस में 2। ठीक है, k आपका कितना है 142,
142, 142 प्लस 2 कितना होता है 144, उसका रूट होता है 12। ठीक, यहाँ हुआ आपका 12। दूसरा आना पड़ेगा आपको x प्लस 1/x के पास, स्क्वायर से कहाँ आना है 1 के पास। तो इसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट k प्लस 2, k तो आपका 12 है, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का तो निकलता नहीं है, तो आपको 14 ही याद रखना है कि रूट 14 हम x प्लस 1/x में कितना निकाले हैं रूट 14, ये आपका रूट 14। ठीक है, इसका मान निकाले हैं आप एक रूट 14, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए x पर पावर 4 का मान निकल गया, इसका मान निकल गया, हमसे बचा है सिर्फ q का मान। हमको पता है कि अगर q का मान निकालना है तो सूत्र होता है k³ माइनस 3k। तो k तो मेरा ये वाला है क्योंकि यहाँ से यहाँ आना है, क्यों इससे ही इस पे जाएंगे ना, तो ये रूट 14 है, इसका क्यूब कितना होगा 14 रूट 14। ओ भाई, अरे रूट 14 का क्यूब करना आता होगा ना, जब क्यूब करते हैं इसका तो होता है रूट 14, गुना में होता है रूट 14 और गुना में होता है रूट 14। यहाँ से 2 का 1 निकलेगा, इसका तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इतना भी आपको आना चाहिए यार। कितना यार 14 रूट 14 गुना, फिर माइनस में कितना होता है 3 इंटू के, 3 तो आपका 3 रहेगा, ये तो आपका रूट 14 है, ये हो जाएगा आपका रूट 14। 14 रूट 14 में से घटेगा 3 रूट 14, कितना बचेगा 11 रूट 14। ठीक है, कितना बचेगा 11 रूट 14, ये आपको कितना है इसका 11 रूट 14। आप एक बार सोच के देखिए कि हमसे कितना उटपटांग सवाल पूछा है। हमको 4 दे करके हमसे 7 का सवाल पूछा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमको समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। आप एक बार भी देखिए, इस सवाल को भी देखिए कि ये कितना उटपटांग पूछा है। 4 दे करके हमसे 8 पूछा है, उसमें 7 पूछा है, उसमें विषम पूछा है। तो विषम सम से जाने के लिए विषम के पास थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप कुछ नहीं है, आप गुना कर दीजिए। 11 में 2 कितना होता है 22, ये 46, ये 15, 1562 रूट 14 माइनस में रूट 14, कितना बचेगा आपका 1561 रूट 14। यही आपका आंसर हो जाएगा 1561 रूट 14। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपका है कि आप जो ये लिखे हैं x पर पावर 4 गुना में q, ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये सूत्र है और आप सूत्र नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप सूत्र नहीं लिखिएगा कभी नहीं, वो आपका सूत्र है। क्या आप सूत्र लिखिएगा? आप बताइए कि यदि आपसे पूछेगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के मान दे देगा, आपसे पूछेगा इसका मान क्या होता है, तो क्या आप उसमें लिखिएगा बच्चों की तरह कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? ये आपको नहीं लिखना है, उसका मान याद रखना है, उसी पर बिठा देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो वो नहीं लिखिएगा, हम सिर्फ लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ कहाँ से ये किया गया है, कैसे ये बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हर रोज़ नया क्लास होता है, हर दिन आप कोई ना कोई नया आते हैं, तो उन सभी को समझना होता है। अब ऐप पर तो है नहीं कि ऐप पर एक ही बच्चा है जो कि रेगुलर पढ़ रहा है, नया नया आते रहते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम लिखते हैं, पर आप मत लिखिएगा इसको, सूत्र नहीं लिखना है, आपको सूत्र को याद कर लेना है अपने दिमाग में। ये आपका आंसर आ गया 1561 रूट 14, यही आपका आंसर होगा। चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि यदि a बराबर 1/a माइनस रूट 6 और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि a प्लस 1/a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, सवाल तो कुछ हार्ड है नहीं, आपको दिया गया है कि a बराबर 1/a माइनस रूट 6, ये आपसे दिया गया है। आपसे ये पूछा है कि a प्लस 1/a का मान क्या होगा, ये बता दो।
आप सभी को पता है कि यदि हम यहाँ से इसको गुना करते हैं तो ये होता है a इंटू में a माइनस √6, ये बराबर में कितना रहेगा आपका 1। इस a को हटा करके आप कहाँ ले जाइए, यहाँ पे बटे में। कोई दिक्कत आपको? यहाँ पर जो a गुना में था उसको हम उठा के कहाँ ले गए, बराबर के इस पार 1/a के पास। ठीक है, अब आपको इसको हटा दीजिए। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये जब 1/a इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका जो है वो किस में है, ये आपका है प्लस में, इधर क्या होगा आपका माइनस में। ठीक है, यहाँ से हटेगा, इसको उठा के यहाँ लाइए, ध्यान समझिएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, तो करना क्या है, इसको उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के वहाँ ले जाइए। यानी कि अगर इसको लाते हैं यहाँ पर तो यहाँ होता है 1/a, ये होता है आपका √6। ठीक, यानी कि a माइनस 1/a बराबर कितना ला दिए आप, √6। पर आपसे ये तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि हमको बताओ a प्लस 1/a का मान क्या होगा, ये बताओ हमको। अब अगर ऐसा दिया रहे और हमको ऐसा आना है, इसमें प्लस में आना है, इसके लिए सूत्र होता है √k² प्लस में 4। ठीक है, k मेरा √6 है, √6 का स्क्वायर सिर्फ 6 होता है, अब प्लस में कितना है 4, कितना हो गया आपका √10, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा √10। ये सवाल आपका 2023 का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल जो भी सवाल होगा आपका, वो जो अभी पूछा गया रिसेंटली में 22, 21, 20, 23, ये सब सवाल होगा, ताकि नया नया पैटर्न पे सवाल चलिए, कौन किस टाइप का सवाल चल रहा है वो देख कर कीजिएगा, तो सवाल करने में आसानी होगा। ठीक, आपको हम पहले बोल देंगे जितना भी सवाल आपका होगा, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, क्या बोलता है, त्रिकोणमिति का, मेंसुरेशन का, जो सवाल होगा वो सभी सवाल आपको रिसेंटली मिलेगा, जो कि 4 से 5 साल के अंदर पूछा गया, वही सवाल आपको मिलेगा। 10 साल पहले का सवाल हम नहीं कराएंगे, आपको कभी नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सवाल का लेवल कुछ अलग था, आज के सवाल का लेवल अलग है। पहले का सवाल होता था सीधा सीधा, आज का सवाल है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, पहले होता था कि आपको दिया हुआ रहता था कि ये मान दे करके आपसे ये पूछता था। आज का लेवल देख लीजिए खुद ही आप, हमको ये ना दे दिया है, हमको दे दिया है उल्टा पुल्टा, और ये पूछ लिया है। सवाल तो वही है, सवाल आपका वही वाला है, बस फर्क इतना है कि वो समय था जिसमें इतना दे करके आपसे सिर्फ ये पूछता था, पर आज का जो समय है वो देख लीजिए, सवाल वही है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसको लाओ इस रूप में और यहाँ पर बनाओ, तो ही आंसर लाओगे। ठीक, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको सवाल करने में? देखिए, सवाल का सूत्र अगर याद है आपको तो सवाल करने में दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सूत्र हर एक चीज़ में आपको याद होना चाहिए, और खासकर अलजेब्रा में बहुत सारा सूत्र है, अलजेब्रा में बहुत सारा सूत्र है, वो सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए। एक कन्फ्यूजन भी आपको सूत्र से अलग कर देगा, तो आपका सवाल का आंसर आइबे न करेगा। चलिए, सवाल क्या है आपका, यदि x बराबर 1/x-5 है तो आपसे x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। सवाल तो आपका वही है, जो अभी आप सवाल किए हैं वही सवाल है आपका। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं बिना बताए, कीजिए सवाल को। फिर क्या करना है आपको, गुना करना है। इधर x यहाँ आएगा, यहाँ होगा x-5 बराबर में कितना होगा आपका 1। आपको पता है कि ये कहाँ चल जाएगा, x उठ करके इसके पास, और यहाँ से इसका ये वाला हट जाए, इसको उठा के इधर लाना है, कितना होगा 1/x। यहाँ का जो था उसको यहाँ ले जाना है, कितना होगा 5। हमको निकालना क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस
1/x। सूत्र क्या होता है, के स्क्वायर प्लस में 4, के तो मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, √29, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। जो सवाल आपका किए थे पिछला वही सवाल ये वाला है। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। बहुत सवाल करना है भाई, बहुत सवाल, क्योंकि टाइप ये बहुत बन रहा है। हर एक साल नया नया टाइप लॉन्च होता है, तो हर एक साल का सभी टाइप सीखना है। कुछ टाइप पुराना है उसे भी सीखना है, कुछ नया है उसे भी सीखना है। सवाल क्या है कि व्यंजन इसको हल करना है। ठीक है, ये आपका भी दिया हुआ है, इसको हल करना है। क्या है देखिएगा, इसको हल करके क्या आएगा, x² - 1 बटे में x - 1 माइनस में x² - 9x - 3, ये वाला दिया हुआ है, जिसको हल करना है। अगर आप इसमें, सच कह रहे हैं आप सो कि अगर आप इसमें हर एक स्टेप को लिखिएगा तो आपका एक कॉपी का एक पन्ना भी बहुत हो जाएगा, मतलब कि आपका पूरा पन्ना भर जाएगा, तब जाकर के आप इसका आंसर ला पाइएगा। ठीक है, तो हर एक स्टेप को मत लिखिएगा, हम लिखते हैं, आप सोच के कहिएगा कि कैसे होगा। आप ही बताइए कि ये x² है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हम कर दें स्क्वायर तो आपको कोई दिक्कत, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होना है। ये है 9, ये 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ आपका a², ये हुआ b²। हमको पता है कि a² माइनस b² का सूत्र होता है a + b a - b। मेरा बात समझे, ये आपका है a², ये आपका है b²। हमको पता है कि इसका सूत्र होता है a + b a - b। ठीक है, तो ये होगा आपका x + 1, एगो होगा x - 1। ऊपर का x - 1 और नीचे का ये वाला दोनों कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ x + 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर नीचे वाला x - 3 और ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा x + 3। पर हमको पता है कि इतना भी तेज नहीं है माइंड कि बिना लिखे काम कर जाए। हम लिखते हैं, समझिएगा, आप मत लिखिएगा। इसका होता है x + 1, इसका होता है x - 1। ठीक है, नीचे हो आपका x - 1 है ही, यहाँ समझिएगा, ये हुई होता है x - 3, ये होता है x + 3, नीचे आपका x - 3 है भाई। इस पर सूत्र लगा है ये वाला, a² - b² बराबर सूत्र आप कभी याद किए हैं कि नहीं, कि a + b होता है और a - b होता है। आप अगर कभी भी थोड़ी सी भी अलजेब्रा पढ़े होंगे तो सबसे पहला सूत्र आप यहीं से शुरू किए होंगे, क्योंकि ये सूत्र जो होता है वो सबसे पहला सूत्र यही होता है कि a² - b² का सूत्र होता है a + b a - b। सबसे पहला फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, तो इसी पर ये बिठाया गया है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपका ये और ये तो कट जाएगा, आपका ये और ये भी कट जाएगा। तो हम आपसे क्या कह रहे थे कि यदि आप इसको काट देते हैं, ये तो ऊपर क्या बचता है आपका, सिर्फ ये वाला, आपका ऊपर सिर्फ ये बचता है x + 1 माइनस में ये वाला x + 3, आपका सिर्फ ये बचता है। ये जब गुना होगा इसमें, ये क्या कर देगा इसको माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब ये ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट था, जब ये गुना होगा ये क्या कर देगा इसको माइनस। आपसे हम यही तो कह रहे थे कि अगर नहीं लिखना है तो आपको इतना सोचना होगा कि हमको ये होता है, यहाँ से ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ से आपका माइनस में x और यहाँ से प्लस में x दोनों कट जाएगा। माइनस में से 3 घटेगा, प्लस में 1 कितना बचेगा, माइनस में 2, और यही आपका आंसर होगा -2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा -2।
तो थोड़ा सा अगर आप सोचते हैं तो आप लिखने से बचते हैं, और लिखने से बचते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, या तो आप लिखिए इस पर टाइम बचाइए, दोनों आप पे है। और ये तो सबको आना चाहिए कि भाई सूत्र होता है इसका 2 को होगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ से कट जाना है माइनस माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं आना गलत बात नहीं है, पर सीखना नहीं ये गलत बात है। आप कोशिश कीजिए कि हाँ हम बिना लिखे करें तो आप हो जाएगा। ठीक, तो सवाल आपका कौन सा है? बस ये सवाल है, ये वाला आपका जो सवाल का आंसर है वो एक लाइन का सवाल है। अरे ये तो मेरा सवाल क्वेश्चन ही था, इसको हम क्यों लिखेंगे? ये तो मेरा सवाल ही था, ये हम क्यों लिखेंगे? ये मेरा क्या है? सवाल है, ये मेरा थोड़े है, ये तो सवाल का है। ये तुम अपने कॉपी पर, ये क्वेश्चन पेपर पर ही रहेगा। ठीक है, ये मेरा कॉपी पर नहीं आ सकता है, मेरा कॉपी पर सिर्फ इतना आएगा, एक लाइन का सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला भाई आपका? ये देखिए, यदि x + 1/x = 5 है तो आपसे x पर पावर 5 प्लस में 1/x पर पावर 5 इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें तो सवाल में कुछ है ही नहीं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमसे अगर पूछे x पर पावर 5 प्लस में 1/x पर पावर 5 तो उसके लिए आपको पीछे बताए हैं और आज भी बताते हैं कि सूत्र होता है x² + 1/x²। इसको इस रूप में तोड़ना है, सूत्र नहीं, इसको तोड़ना है x³ प्लस में 1/x³, इसको ऐसे तोड़ना है और यहाँ घटा देना है x + 1/x। जिस तरह 7 का है, 7 का हम कैसे किए थे? यहाँ 4 लिए थे, यहाँ 3 लिए थे, तो 5 का यहाँ हम 3 लगे, यहाँ हम 4, यहाँ 2 लगे, यहाँ 3 लेंगे, हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब फिर आपको वही करना पड़ेगा। आपको इसमें क्या दिया हुआ है? आपको इसमें दिया हुआ है x + 1/x का मान, आपको इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 5। इस बार थोड़ा सा आराम वाला काम दिया है, क्योंकि हमको ये दे दिया है, इस बार हमको ये दे दिया है। अगर ये दे दिया है जिसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, 1 पर से हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से हमको दिया हुआ है x + 1/x का मान कितना? 5। हमको निकालना है स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? k² - में 2, k तो मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 - 2 कितना होता है? 23। ये आपका आ गया 23 गुना में जाना है q के पास, k³ - में 3 के, k मेरा कितना है? 5, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस कितना है? 15, कितना होगा? 110। ये तो आपका माइनस है 5 है। अरे भाई, यदि आपसे x + 1/x का मान 5 दिया रहेगा और आपसे पूछेगा x² + 1/x², तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है k² - 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज इसमें हुआ है। यदि आपसे x + 1/x का मान दे करके आपसे x³ का मान पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है k³ - 3k। ठीक है, और ये फॉर्मूला का यूज कहाँ हुआ है? इसमें। तो आपको सूत्र तो याद करना है। चलिए, अब आपको क्या करना है? गुना करना है। आपको क्या करना है? गुना करना है। देखिए, 33 22 और 3 कितना होता है? 22 और 3 कितना होता है भाई? 25, ये 0 माइनस में 5 कितना आएगा? 2525। कितना आ जाएगा? 2525। ये आपका आ गया 2525 और यही आपका आंसर होगा 2525। भाई गुना करना नहीं आता है, इस 0 को रखिए, कुछ नहीं, इसको रखिए साइलेंट में। ठीक है, गुना कीजिएगा ऐसे 3 बार में 33, 2 बार में 22, कितना हो गया? 30। ये हो गया आपका 25 और 30। ठीक है,
घटेगा 5 कितना बचेगा 25 25। गुना भी सिखाना पड़ेगा, ये तो बचपन का बात था, गुना तो बचपन का बात था ना, ये थोड़े यहाँ सिखाना है। यहाँ सिर्फ आपको लगाना है लॉजिक। हम चाहते तो लगा सकते थे कि अगर इस 0 में से घटेगा 5 तो इकाई के अंक पर 5 ही बचेगा, यहाँ पे लॉजिक मेरा काम कर जाता, लेकिन वो काम कब करता जब पूरे ऑप्शन में सिर्फ इकाई के अंक पर एक ही ऑप्शन में 5 होता, तो मेरा वो वाला लॉजिक काम करता। इकाई के अंक से अगर हम करने जाते हैं कि इस 0 से घटाते हैं इस 5 में, तो इकाई के अंक पे 5 ही बचना है, लेकिन पूरे ऑप्शन में देखिए आप डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर सभी इकाई के अंक में लास्ट में 5 है, तो आप 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं। आपका इकाई के अंक वहाँ पर काम समाप्त हो गया, आपका लॉजिक खत्म हो गया। तो कहीं कहीं लॉजिक भी काम करता है, कहीं कहीं बेसिक भी। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना है, दोनों तैयारी ऐसा होना चाहिए कि लॉजिक और बेसिक दोनों होने चाहिए, ताकि अगर कहीं फंस जाए तो कहीं पर जाके हमको निकलना है, सवाल तो करना ही। हाँ, इसमें क्या है, इसमें आपका ये था तोड़ने वाला, तो इसको आप नहीं लिखिएगा, इसको आप याद रखिएगा कि यदि हमसे पूछता है x पर पावर 5 का मान, तो ये सूत्र उसके लिए हमको तोड़ के लिखना है x स्क्वायर प्लस मोर बटे एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस मोर बटे एक्स क्यूब माइनस में x प्लस 1 बटे एक्स। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, जिस तरह हमको याद था यहाँ पर इसका मान लिख दिए हैं, उसी तरह आपको भी ये बात याद होना चाहिए। आपका जो आंसर है वो बस इतना है, एक लाइन का। ठीक है, इसीलिए हम पहले आपको बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये आंसर आपका एक लाइन का। अगर हम डायरेक्ट करते हैं ये वाला, आपको समझ में नहीं आता, हम जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद ही नहीं रहता तो समझ में नहीं आता। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला भाई, सवाल क्या अगला आपका, यदि 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 40 और x y का मान 6 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ से आपको 4 सवाल ऐसा कराएंगे जो कि ये सवाल अभी पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल आपका जो पीछे का, ये सवाल आपका पहले का है, ये सवाल आपका है पहला सेट का, पर ये सवाल आपको अभी कराएंगे हम 4 सवाल को ऐसा, जो कि ये सवाल बहुत ही अभी चल रहा है। ठीक, सवाल क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 40 और एक्स वाई का मान दिया हुआ, तो आपसे पूछा है 2x माइनस वाई। क्या आपको ये नहीं लगता है कि 4x स्क्वायर जो है वो 2x का होल स्क्वायर है? क्या आपको देख करके ये फील होता है कि ये है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ठीक है, ये जो सवाल है, ये सूत्र आपको हम बहुत पहले करा दिए हैं क्लास 3 या 2 में। ठीक है, ये सूत्र, लेकिन इस सवाल जो बनेगा आपका, ये सवाल बनेगा इसी सूत्र पे, इसी का यूज करेंगे हम और इसी पर बैठा करके बना देंगे। ठीक, सवाल को, ये सूत्र को मिटा देते हैं हम। चलिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो मेरा 2x है और माइनस वाई है, ये और कुछ नहीं, ये होल स्क्वायर है, तभी तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विश्वास नहीं है, करके देख लो। जब ये करते हो तो क्या होता है, 4x स्क्वायर, ये क्या होता है y स्क्वायर, ये क्या होता है माइनस में 2xy। x जो आपका है वो ये वाला है 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, y तो सिर्फ आपका y है। ठीक है, ये कितना होगा 22 कितना हो जाता है 4, ये आपका हो गया 4xy, 4xy। ठीक है, अब आपका आराम से बन जाएगा। आपको पता है कि इसका मान कितना दिया हुआ है 40, ये मेरा हो गया यहाँ 40, ये मान कितना दिया हुआ है 6, ये हो गया 6, 40 माइनस में 6 चक 24 कितना बचेगा सिर्फ 16,
2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 16। यहाँ से हटेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ कितना निकलेगा 4। 2x माइनस में y का मान कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 4। ये मत देखिएगा कितना आया है 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। ठीक, तो ये सवाल आपका बहुत पहले वाला, ये सवाल आपका क्लास 2 या 1 की वही क्लास है, वही सवाल है आपका ये। लेकिन ये सवाल यहाँ ले लिए ताकि ये सवाल 3-4 सवाल देखें हम कि एक ही जैसा पूछा गया है, और ये सवाल आपको नहीं कराए हैं पहले, तो सवाल करा दिए यहाँ पे। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि 2x प्लस में 3y बराबर 4 और 4x स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर बराबर 64, तो आपसे पूछा है 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। आपको ये देख कर के दिमाग में एक चीज़ की घंटी बजनी चाहिए कि ये जो मेरा है ये और कुछ नहीं, ये 2x का क्यूब है और 3y का क्यूब है। जब हम 2x का क्यूब करते हैं तभी हम पहुंच पाएंगे 8x क्यूब के पास, जब हम 3 करेंगे तब भी पहुंच पाएंगे हम 27y क्यूब के पास। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आता है कि अगर हमको निकालना है क्यूब का फॉर्मूला, तो क्यूब में आता है xy। अगर हमको क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो उसमें आता है xy, और इसमें आपका xy नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा xy। वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ देखिए, जब आप 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में होगा 2 इंटू 4x इंटू 9y। ठीक है, ऐसे होगा ये 9 कितना हो गया, सॉरी ये होगा आपका 2x इंटू 3x, 3 दूना 6, 6 दूना 12xy। ये कितना हुआ आपका 12xy। सही है ना भाई, 2 गुना 3 12xy। ठीक है, सही है यहाँ तक 12xy। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, लग रहा है कुछ दिक्कत। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी, ए तो मेरा 2, 3 3 6 2 12xy। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसका मान कितना दिया हुआ आपका 64, यहाँ लिख लीजिए 64। ये तो आपको दिया हुआ है ही नहीं। ये मान कितना दिया हुआ आपको 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 64। ठीक है, कितना आएगा इधर देखिए 12xy। यहाँ से कटेगा ये बचेगा आपका 48। ठीक है, ये बचेगा आपका 48 माइनस में, यहाँ से कट के आएगा आपका 4 माइनस में। ठीक है, इस 12 से कट के आएगा 4, ये माइनस में, ये आपका आ गया। आपका मान आया एक्स वाई का कितना -4। आपको निकालना है 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब का मान आपको निकालना है। इसका बारे में पता होना चाहिए कि ये जो आपका होता है ये होता है आपका x प्लस वाई। इसके सूत्र होता है x प्लस वाई। तो एक्स वाई तो यहाँ पर है 2x प्लस में 3y, इंटू में यही वाला होता है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस में 3xy, ये सूत्र होता है। ठीक है, x आपका कितना है 2x, यहाँ होगा आपका 2x, y कितना है आपका 3y, यहाँ होगा 3y। 3 दूना 6, 6 तिया 18xy। ठीक है, ये कितना होगा 18xy। पर इस चीज को आपको लिखना नहीं है। अगर आप इस सूत्र को लिख के करते हैं तो ये बुड़बकी वाला काम हुआ, ये बेवकूफ़ का काम हुआ। ठीक है, ये हम आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं कि हाँ ये सूत्र बनेगा, इसका मान रखना है आपको, इसको सूत्र नहीं लिखना है।
तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है x प्लस वाई, उसका मान कितना दिया हुआ ये वाला, ये होता है। इसका मान कितना दिया हुआ आपके सामने 4, ऐसे होता है अंदर 4, यहाँ होता है इसका स्क्वायर देखिए 16, ये आपका होगा माइनस, लेकिन माइनस ये जो आपका एक्स वाई आएगा वो आएगा माइनस में, यहाँ कर दीजिए प्लस, यहाँ होगा माइनस में, पर ये जो आपका एक्स वाई का मान है वो कितना आएगा माइनस में 4, यहाँ माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। यहाँ कितना है 18 एक्स वाई, यानी कि 18 गुना में ये वाला 4 कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो गया आपका 72। 16 प्लस 72 कितना होता है 88, 88 गुना 4 कितना होता है 352, कितना होता है 352, ठीक है, कितना हुआ 352। लेकिन ये सवाल लंबा हो गया, क्यों लंबा हुआ, क्योंकि आपने इस सूत्र को लिखा, इसीलिए ये सवाल लंबा हो गया। आप अगर इस सूत्र को नहीं लिखते तो आपका सवाल लंबा होवे नहीं करता, तो सूत्र लिखिएगा तो लंबा होगा ही। आप सूत्र हमको लिखना इसलिए पड़ता है कि हम आपको बताएं ना, क्लास हर रोज़ में नया नया आता है, उन सभी को सिखाना होता है, इसीलिए हमको सूत्र लिखना होता है। लेकिन सूत्र आपको तो नहीं लिखना है, क्योंकि आपको तो सवाल बनाना है ना। सवाल करवाना और सवाल करना दोनों में बहुत अंतर होता है। सवाल जब हम करते हैं तो हम अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, हमको सिर्फ आंसर लाना है। पर सवाल अगर करवाएंगे और हम कुछ नहीं लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो फिर मतलब ही नहीं बनता है पढ़ाने का। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है कि यदि 2a प्लस 3b बराबर 14 और 2a माइनस 3b बराबर 10 तो आपसे ab का मान पूछा है। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल सा बात है कि हमको a प्लस b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, ये सूत्र होता है और इसी पर बिठा दिया गया है, बस इतना ही किया है। ठीक है, इतना ही किया गया है इसमें, तो आपको भी इस पर बिठा देना है। यहाँ से कैसे होगा, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, उसका मान दिया हुआ है 14, 14 का कितना होता है 196 बराबर 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, उसका मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100, माइनस में होगा आपका प्लस में होगा आपका 4ab, a की जगह आपका है 2a और b की जगह है आपका 3b। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही चीज़ नहीं भूलना है, यही चीज़ नहीं भूलना है कि जो मेरा a की जगह है, जो मेरा x का गुणांक है वो देना है, जो गुणांक है उसको नहीं भूलना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये कितना हो गया 4 दूना 8 या 24, ये हो गया आपका 24ab। ठीक है, ये कितना हो गया 24ab। 196 में जो लाते हैं इधर, ये कितना बचता है सिर्फ और सिर्फ 96 बराबर में 24ab। 96 अगर ये काटते हैं 24 से 96 को, तो ये करता है आपका 4 बार में, कितना आ गया आपका ab का मान 4, और आपका आंसर है ए नंबर, यही आपका आंसर है ए नंबर 4। ठीक है, यही आपका आंसर है ए नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको इस सवाल करने में? 3 सवाल, एक सवाल और है इसी टाइप पे, वो भी कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप पे सवाल आपका भी नया नया सवाल बना है तो कराना बहुत ज़रूरी है। चलिए सवाल क्या आएगा आपका, 5x प्लस में 3y बराबर 15 और 2x बराबर 6, तो आपसे 5x माइनस में 3y का मान क्या है ये आपसे पूछा है। सूत्र बस एक ही है, एक ही सूत्र पे सारा सवाल पूछा गया है। ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, इसी बार पूछा गया और
आगे कुछ भी नहीं है। क्या है आपका? आपका 5x प्लस, सूत्र क्या होता है? 5x प्लस में 3y का होल स्क्वायर बराबर 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, 4a तो मेरा 5x है और b मेरा 3y है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कितना हो गया ये? 20 कितना हो गया भाई? 5 या 5 चौका 60xy। कितना हो गया ये? 60xy, 60xy। इसका मान कितना दिया हुआ है? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये तो आपको निकालना ही है। आपको 5x माइनस 3y का मान जो है निकालना ही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है 2xy का मान। ठीक है, ध्यान से, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 गुना 2xy? क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 30 गुना 2xy? आप कहिएगा यस से लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 2 का मान 6, इसका मान दिया हुआ है 6। 30 गुना 6 कितना होता है? 180। वो आपके यहाँ घटेगा, कितना बचेगा? सिर्फ 45 बराबर में 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है। जब यह स्क्वायर हट के आएगा तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा? इसका रूट। हमको पता है कि जो 45 होता है वो होता है 9 गुना 5। अब 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन 5 का तो 5 ही रहेगा। तो कितना आंसर आ गया आपका? 3√5। और यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर, 3√5। ठीक है, आपका ए नंबर आंसर है 3√5। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आपको? अरे दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इसमें था ही क्या जो दिक्कत होगा। तो ये था 4 सवाल आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये अभी पूछा गया हाल में। और अगर आपको सूत्र याद नहीं है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो भाई कसम से कहते हैं ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये सवाल नहीं बनेगा। ये सवाल बिल्कुल सूत्र पे है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सूत्र याद है सवाल करो, नहीं याद है तो चुपचाप छोड़ के आ जाओ। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला कीजिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम इतना सवाल करा दिए हैं पर अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं? आप बोलिए कुछ कि अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं? लाइक क्यों नहीं किए अभी तक? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि अगर मेरा फ़र्ज़ बन रहा है आपको सवाल कराना अच्छी तरह से, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि सवाल को करा रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दे? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए लाइक आप, तब सवाल करेंगे अगला। सवाल क्या है आपका? यदि √x प्लस 1/√x का मान दिया हुआ है 3, तो आपसे क्यूब का मान पूछा है, क्यूब का मान क्या होगा ये बताओ। ये सवाल कीजिए आप, ये सवाल आप कीजिए और जल्दी कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपको जल्दी करना है। यहाँ देखिए, जल्दी कैसे होगा, यहाँ देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है? √x प्लस में 1/√x बराबर कितना है? 3। अब √x प्लस में ये दिया हुआ है मान, ठीक है, ये मान दिया हुआ है। अब यहाँ से जाना है हमको x क्यूब के पास, तो हमको जाना है यहाँ से x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब के पास। तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे नहीं, यहाँ से आना पड़ेगा हमको x के पास। अब √x के से हमको x के पास पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। ये तो सोचना होगा आपको कि √x से हमको पहुंचना है x के पास, तो कैसे पहुंचेंगे? रूट कैसे हटेगा? जब हम कर देंगे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा।
यानी कि जब हम इसका करेंगे स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर प्लस में माइनस में 2, एक्स प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस में 2। के तो मेरा 3 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 कितना होगा 7। जिस तरह आपको x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहता है, आपको निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो आप ये करते हैं के स्क्वायर माइनस 2। उसी तरह ये वाला है, जब आपको ये दिया रहेगा रूट में तो आपको इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पहुँचिएगा। ठीक, सिंपल सा बात है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ तो आ गया, हमको जाना है यहाँ पर। हमको पता है इसका सूत्र होता है के क्यू माइनस में 3 तो मेरा 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343। कितना होता है 343, माइनस में 7 21, कितना होगा 322, और यही आपका आंसर रहेगा 322। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर आंसर है आपका 322। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, 322 आपका सी नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया आपका, आगे चलिए। चलिए कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट इसके बाद क्या है आपका ये समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कल सवाल कराएंगे उसी कंसेप्ट पर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कि ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस में bx माइनस में ay का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंसेप्ट है। बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर सवाल जो है बहुत सारा बन जाता है। ठीक है, इस पर सवाल अभी बहुत सारा बन रहा है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब बात आता है ये फॉर्मूला हुआ कैसे, ये कैसे निकल के आया है, ये भी आपको प्रूव करेंगे, बस थोड़ा सा आपको समय देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समय देना है, ये प्रूव करके दिखा देंगे हाँ ये फॉर्मूला कैसे होता है और कहाँ से आया। यहाँ देखिए, आपको पता है कि ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये वाला है a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये पता है आपको। ठीक है, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab xy। अरे भाई जब गुना है ax by तो ये ऐसे ही दिखाएगा ना, प्लस में ये वाला होगा a स्क्वायर, उसका जगह b है तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 2ab xy। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, आपकी जगह नहीं है सर हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। यहाँ से ये वाला और यहाँ से आपका ये वाला दोनों आपका कट जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, दोनों आपका कट जाएगा बहुत अच्छी तरह से। अब मेरा बात समझिएगा, यहाँ से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों में आपका x है, दोनों में से आप x को ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचता है आपका a स्क्वायर, यहाँ क्या बचता है प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में b स्क्वायर वाई स्क्वायर, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आपका कॉमन आएगा y स्क्वायर, यहाँ से आपका होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से अगर आप दोनों जगह से, यहाँ देखिए दोनों जगह क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी है। यहाँ से अगर आप ये कॉमन लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचता है आपका x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर।
आपका ये प्रूव हो गया कि इसके बराबर कहाँ से आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि इस फॉर्मूला में आपको 3 चीज दे देगा, 3 चीज। इस फॉर्मूला में आपको 3 चीज दिया रहेगा, आपसे कोई एक का मान पूछ लेगा। आपको ये दे देगा, ये पूछ देगा, मतलब ये सभी दे देगा, ये पूछेगा, ये देकर के सभी पूछ देगा, मतलब कि कोई भी 3 मान आपको दे देगा और आपसे उसमें से एक मान आपसे पूछ लेगा। ठीक, आपसे कोई एक मान उसमें से पूछ लेगा। आपको वो ध्यान दे करके आपको निकालना है और बनाना है। तो भाई ये पूरे चीज़ करने में अगर आपको इस पर सवाल आपका कल होगा, ठीक है, इस पर सवाल आपका कल कराएंगे, आपको बस ध्यान से देखना है भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, और हमसे कहीं गलती हुआ होगा तो आप भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और नहीं है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।